रक्षाबंधन की भीड़ के बीच नलखेड़ा नगर में दिन दहाड़ी चोरी। मुख्य मार्ग स्थित श्रीनाथ ज्वेलर्स पर जेवर खरीदने के बहाने आई महिला शोकेस की दराज से 1.5 लाख रुपए की सोने की डिब्बी लेकर फरार हो गया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार को बातों में उलझाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। सराफा कारोबारियों ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र में भीमपुर पुलिया दिल्ली एटा हाईवे पर तेज रफ्तार बाइक ट्रक में जा घुसी। बाइक की टंकी फटने से आग लग गई। हादसे में बाइक और आटे से भरे ट्रक में आग फैलती चली गई। दमकल की टीम ने बाद में मशक्कत करके आग को बुझाया। हादसे के बाद बाइक और ट्रक चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। अलीगढ़ के घंटाघर से हैबिटेट सेंटर तक हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव के तहत छात्र छात्राओं ने उत्साह से भाग लिया। अब इस दौरान काकोरी कांड में शहीद हुए क्रांतिकारियों को याद किया गया। यात्रा में देशभक्ति के गीत तो गूंजे ही, स्थानीय लोगों ने भी जगह जगह तिरंगा लहराकर समर्थन दिया। आयोजन का उद्देश्य हर घर में तिरंगा फहराने का संदेश देना और स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को याद करना है। वहीं अंबिकापुर के पूर्व डिप्टी सीएम टी एस सिंहदेव के घर से चोरी हुई हाथी की 20 किलो की मूर्ति के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शहर के अयान मार्ग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चोरी की गई मूर्ति के टुकड़े भी बरामद हुए हैं। आरोपियों से फिलहाल पूछताछ जारी है। पुलिस जल्द ही मूर्ति खरीदने वाले तक पहुंच सकती है। ये चोरी 3 अगस्त की रात को हुई थी। अमेठी ब्लॉक कार्यालय में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत ग्राम प्रधानों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विकास खंड स्तरीय अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 1.0 और 2.0 पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चला। एक बैच में 50 प्रधानों को प्रशिक्षित किया गया। आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया भी सिखाई गई। जामू थाना क्षेत्र के चैतई मिठवा चौराहे के पास मामूली विवाद में दोस्तों ने दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। गांव से चौराहे पर 4 पीने आए युवक पर हमला कर आरोपी फरार हो गए। परिवार वाले घायल युवक को ट्रामा सेंटर जगदीशपुर ले आए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। युवक की मौत पर परिवार वालों का बुरा हाल है। अमेठी में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश के चलते एएनटीएफ और गौरीगंज पुलिस ने त्रिलोचन गिरी को 100 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। 5 अगस्त 2025 को पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत 1 साल तक जिला कारागार सुल्तानपुर में निरुद्ध करने का आदेश दिया गया। पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 लगातार नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों पर लगाया जाता है। वही बीलखेड़ी गांव में रक्षाबंधन मनाने आई 3 साल की रंजना यादव की सांप काटने से मौत हो गई। बच्ची अपनी मां के साथ कदवा गांव से मामा के आई थी। आंगन में खेलते समय अचानक सांप ने काट लिया। परिवार वाले उसे बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। इस सूचना पर बाद में पुलिस भी पहुंची। पंचनामा कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदली। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के बरखेड़ा फुटेरा मार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने से टक्कर हुई। इस हादसे में मंगोला निवासी भगवान दास रजक गंभीर रूप से घायल हो गए। वो फुटेरा से गांव लौट रहे थे। घायल को बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। डॉक्टर नीलेश पटेल ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल दमोह रेफर कर दिया। पुलिस ने फिलहाल इस मामले की जानकारी जुटाई है। हादसे के बाद स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए। संसदीय बचाव मंच ने न्यू मार्केट हनुमान मंदिर के पास राखी की दुकानों पर महिलाओं को जागरूक करते नजर आए। अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने अपील की कि राखी केवल सनातनी भाइयों की कलाई पर बांधी जाए ताकि किसी जिहादी घटना से बचा जा सके। वे उदाहरण भी दे रहे थे कि दिल्ली में एक बहन ने मुस्लिम को राखी बांधी थी और उसकी हत्या हो गई। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह ये संदेश फैलाने की कोशिश की। बिजनौर में बरसात के दिनों में नदी नाले उफान पर है। मालन नदी ने विकराल रूप धारण कर गांव में भारी तबाही मचाई। कई इलाकों में लोगों का आना जाना बंद हो गया। गंगा और मालन का उफान देखकर लोग डरे हुए हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रशासन की तैयारी इसमें पूरी तरह नदारद है। जनप्रतिनिधि भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाने से बच रहे हैं। लोग भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। बुलंदशहर के डिबाई में अफजलपुर के पास रोडवेज बस ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए। रामपाल सिंह अपनी पत्नी गुड़िया और बेटी योगिता के साथ चौगानपुर से डिबाई जा रहे थे। टक्कर में गुड़िया की मौके पर मौत हो गई। योगिता और रामपाल घायल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बुरहानपुर जिला अस्पताल में गुरुवार रात बिजली गुल हो गई। मरीज और परिवार वाले परेशानी में पड़ गए। विरोध तब और बढ़ गया जब नर्स अंधेरे में इंजेक्शन लगा रही थी। करोड़ों की लागत वाले अस्पताल में जनरेटर की व्यवस्था नहीं मिली। सवाल उठ रहा है कि आपात स्थिति में प्रबंधन क्या करेगा। बिजली कटौती के दौरान कोई बैकअप न होना गंभीर लापरवाही मानी जा रही है। लोग अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं।
बारीगढ़ की सीमा में स्थित प्राचीन मंदिरों की दयनीय स्थिति से आहत नागरिकों ने एसडीएम गौरीहार को ज्ञापन सौंपा। धनुषधारी मंदिर, शंकर भगवान मंदिर और बिहारीजू मंदिर समेत कई स्थलों में 20,901 हेक्टेयर कृषि भूमि है। आरोप है कि वर्षों से कब्जाधारी निजी उपयोग में उपज का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूजा अर्चना बंद है और मंदिर भी अब जर्जर हो चुका है। लोगों ने सवाल उठाया। वजूरिया ब्लॉक के ग्राम बमहनी चार भाटा में खाद की समस्या को लेकर किसानों ने सोसाइटी में ताला जड़ दिया। पूर्व विधायक छन्नी साहू और जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा मौके पर पहुंचे। भाजपा मंडल अध्यक्ष कांता साहू और अधिकारी शिवा मिश्रा और तहसीलदार विजय कोठारी के समझाने पर किसान माने। ताला बाद में खोला गया। संजय सिन्हा ने सभी को खाद देने का आश्वासन दिया। अमरपुर पुलिस ने चाकू की नोक पर अवैध वसूली करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। चौकी प्रभारी अतुल हरदा ने बताया कि सुमित यादव, पुष्पेंद्र कुमार, धनीश कुमार ने मोटरसाइकिल चालक को ओवरटेक कर रास्ता रोक अवैध वसूली और धमकाने की कोशिश की। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को अदालत में पेश किया। इस मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश कलेक्ट्रेट परिसर में अखिल भारतीय मौर्य महासभा के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष अजय सिंह मौर्य के नेतृत्व में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। दलितों और पिछड़ों के नेता की सुरक्षा को लेकर सरकार से Z+ सुरक्षा देने की अपील की गई। जिला अध्यक्ष ने कहा कि अगर राष्ट्रीय नेता सुरक्षित नहीं तो आम आदमी की सुरक्षा कैसे होगी। गोंडा में मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर युवती से शादी की। आरोपी आजम हसन शेख ने खुद को विनीत सिंह बताकर मंदिर में विवाह किया। बाद में युवती को सच पता चला तो विवाद हो गया। आरोपी उसे जबरन कोलकाता ले गया, जहां परिवार ने धर्मांतरण का दबाव बनाया। अब इस दौरान युवती गर्भवती थी। कोतवाली नगर में धर्मांतरण और गर्भपात कराने के मामले में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस जांच कर रही है। गोरखपुर के बढ़लगंज में बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे जिलाधिकारी दीपक मीणा ने विधायक राजेश त्रिपाठी और अधिकारियों के साथ मुक्ति पथ का निरीक्षण किया। स्नान घाट, शवदाह स्थल और परिसर की व्यवस्था देखी गई। उन्होंने लौंग का पौधारोपण भी किया। डीएम ने कहा कि शमशान होते हुए भी यहां की व्यवस्था उत्कृष्ट है। निरीक्षण में एडीएम, एसडीएम, पीडब्ल्यूडी और बाढ़ प्रबंधन के अधिकारी मौजूद रहे। हरदोई जिले के बिलग्राम नगर पालिका क्षेत्र की गौशाला में लापरवाही और अव्यवस्था के चलते लगातार गायों की मौत हो रही है। शव सड़ने से इनमें अब कीड़े पड़ रहे हैं। स्थानीय लोग जिम्मेदारों पर आरोप लगा रहे हैं। भाकियू टिकैत अध्यक्ष राज बहादुर सिंह यादव ने यह चेतावनी दी कि जल्द अगर सुधार नहीं हुआ तो सड़क पर विरोध होगा। आरोप है कि बीमार गायों का इलाज नहीं होता। पशु चिकित्सक भी की भूमिका भी सटीक है। हरदोई के बिलग्राम कस्बे स्थित प्राचीन बाबा मनशानाथ मंदिर में गुरुवार रात भव्य श्रृंगार पूजा हुई। मंदिर को फूलों, वस्त्रों, आभूषणों से सजाया गया। श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। हर हर महादेव के जयकारों से परिसर गूंजते रहे। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में पूजा की। कई ने उपवास रखकर सुख समृद्धि की कामना की। पूजा के बाद प्रसाद वितरित हुआ। झांसी कोतवाली क्षेत्र में शराब के नशे में कमेंटबाजी को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। महिलाओं समेत लोग आमने सामने आ गए। गुदरी मोहल्ले में युवक के कमेंट करने पर हंगामा मच गया। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाद में पहुंची पुलिस ने बवाल को शांत कराया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। जमकर मारपीट होती रही। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। कानपुर के वकील अखिलेश दुबे और साथी आयुष मिश्रा उर्फ लवी को सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने 6 आरोपों में रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 3 में मंजूरी दी है। किदवी नगर पुलिस ने 2.5 करोड़ की रंगदारी, मारपीट और धमकी देने का नया मुकदमा दर्ज किया। होटल व्यवसायी ने वसूली और फर्जी रेप केस का आरोप लगाया। एसआईटी जांच में सच सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। गंजडुडवारा में गंगा के बढ़ते जलस्तर से नरदौली का निचला इलाका प्रभावित है। पानी डिस्चार्ज होने से नगला हंसी में खेत जलमग्न हो गए। हजारों हेक्टेयर जमीन डूब गई। कई सड़कें कट गई। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। डीएम प्रणय सिंह नाव से नगला दुर्जन पहुंचे और ग्रामीणों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी। बाढ़ से लोग बेहद परेशान हैं। प्रशासन हालत पर नजर रखे हुए है। महोबा में छेड़खानी के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आरोपियों के घर से 3 किलो 400 ग्राम गांजा भी मिला और 2,90,000 कैश भी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला है चरखारी कोतवाली के चिंतेपुरा मोहल्ले का। एक किशोरी से छेड़छाड़ हुई थी। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिवार वालों को बताया था। परिवार ने इसके बाद पुलिस में शिकायत की। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र से दर्दनाक खबर आई है। यहां मानसी गंगा में स्नान के दौरान 14 साल के बच्चों की डूबने से मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब भरतपुर के एक विद्यालय के 3 छात्र गोवर्धन परिक्रमा के बाद मानसी गंगा में स्नान कर रहे थे। अब इस दौरान अमन और कृष्णा नाम के 2 बच्चों का पैर फिसला और वे गहरे पानी में समा गए। घटना की सूचना मिलते ही बाद में पहुंची पुलिस और गोताखोर वहां गए। घंटों की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला।
उन्नाव में कोतवाली सदर क्षेत्र के शेखपुर नगर स्थित कबाड़ फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा। 35 साल की महिला कर्मचारी ममता की मशीन में फंसकर मौत हो गई। मशीन पर काम करते समय कपड़ा फंसने से अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो मशीन में समा गई। तेज संचालन से गंभीर चोट आई। साथ ही कर्मचारियों ने मशीन बंद कर बाहर तो निकाला, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्नाव के रानीपुर गांव में 12 साल के अल्ताफ की नाले में डूबकर मौत हो गई। बारिश के पानी का बहाव तेज था और गहराई काफी ज्यादा। नहाते समय पैर फिसला और गहरे पानी में चला गया। उसे तैरना आता नहीं था, इसके चलते वो डूब गया और कुछ ही देर बाद उसका शव पाया गया। इस घटना से पूरे गांव में मातम है। सीतापुर के मोहल्ला दुर्गापुरवा में शमशान घाट पर शूटर का अंतिम संस्कार हुआ। राघवेंद्र हत्याकांड के वांटेड शूटर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया, जहां परिवार ने एसटीएफ क्राइम ब्रांच और पुलिस निगरानी में अंतिम संस्कार किया। परिवार ने मीडिया से बात करने से हालांकि इस बीच इनकार कर दिया। संभल में थाना धनारी पुलिस और एसओजी टीम ने नकली घी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 923 लीटर नकली घी, पैकिंग उपकरण सामग्री और 2 वाहन बरामद हुए। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों में मेरठ और बागपत के लोग तो शामिल है ही। डालडा रिफाइंड तेल में एसेंस मिलाकर अमूल, मधुसूदन और मदर डेयरी के नाम पर इन्हें बेचा जा रहा था। पिछले 3 साल से मयूर नमक को टाटा नमक और एक्सपायरी कॉफी को नेस्कैफे ब्रांड में पैक करके बेचा जा रहा था। कांटाफोड़ पुलिस ने बाइक चोरी गिरोह का खुलासा किया। 2 युवक गिरफ्तार हुए। 21 चोरी की बाइकें बरामद हुई। इनकी कीमत करीब 15 लाख। बाइकें देवास और इंदौर से चुराई गई। 2 और 5 अगस्त को शिकायतें दर्ज हुई। 7 अगस्त को बिना नंबर की बाइक पर 2 युवक बिजवाड़ रोड पर देखे गए। पुलिस को देखकर ये भाग रहे थे। घेराबंदी कर इन्हें गिरफ्तार किया गया। रायपुर में गुरुवार शाम 1 घंटे की बारिश ने उमस से राहत तो दी। प्रदेश में मध्यम वर्षा और बिजली गिरने का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में बारिश बढ़ने का अनुमान जताया है। कई जिलों में अलर्ट जारी है। पिछले 24 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री। रायपुर में बादल छाए रहे। दोपहर और शाम गरज चमक के साथ हल्की बारिश देखने को मिली। खमाड़ी पुलिस ने हत्या के मामले में फरार 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पुरानी रंजिश में रॉड और कुल्हाड़ी से शख्स की हत्या कर शव दलदल में फेंक दिया। पुलिस पहले ही 2 आरोपियों को जेल भेज चुकी थी। अब शिवा यादव, तरुण यादव और अरुण यादव पकड़े गए। हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर ली गई है। सभी पर हत्या का मामला दर्ज कर इन्हें जेल पहुंचा दिया गया। पीसीसीएफ अरुण पांडे ने रायगढ़ दौरे में पहाड़ मंदिर, नगर वन और बंगू रसिया जंगल का निरीक्षण किया। हर 50 सीढ़ी पर बैठने की सुविधा और फैमिली योग सेंटर, वॉच टावर बनाने के निर्देश दिए। रामायण चौपाइयों से सजावट होगी। अशोक वाटिका थीम पर जीर्णोद्धार होगा। बजट घोषणा वित्त मंत्री से चर्चा के बाद होगी। 1 से लेकर 7 नवंबर राज्योत्सव रजत जयंती पर जिले के तीनों गार्डन जनता को समर्पित होंगे। पीलीभीत के बिठौरा कला में ग्रामीणों ने मंदबुद्धि युवक को चोर समझकर उसे खंभे से बांधा और बड़ी ही बेरहमी से पीटा। युवक निर्दोष होने की गुहार लगाता रहा, पर किसी ने नहीं सुनी। गुरुवार को उसे सराय क्षेत्र के पास देखा गया था। देर रात गांव पहुंचने पर उसे लोगों को चोरी का शक हुआ। बिना सबूत ही उसे पीटना शुरू कर दिया। मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाल दिया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। गोवर्धन में अमृत महोत्सव की शुरुआत स्कूली बच्चों की तिरंगा रैली से हुई। उच्च माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने नगर पंचायत और स्कूल प्रबंधन के सहयोग से रैली निकाली। यह रैली कस्बे के मुख्य मार्ग से होते हुए स्कूल परिसर में संपन्न हुई। बच्चे हाथों में तिरंगा लिए जोश के साथ देशभक्ति के गीत गाते नजर आए। मैनपुरी के नगला में मधु में बेटे ने साथियों के साथ मिलकर अपने ही पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने खुलासा किया कि बेटे ने पुरानी रंजिश के चलते विपक्षियों को फंसाने की साजिश रची। पहले झूठा मुकदमा किया। भोगांव थाना पुलिस ने आरोपी सहदेव समेत अन्य को पकड़ लिया है। इनके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। इन सभी को जेल भेज दिया गया है। गांव में इस घटना से सनसनी। जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रिटायर्ड कर्मचारियों की बैठक हुई, जिसमें रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ यातायात, हेलमेट जागरूकता जैसे विषयों पर चर्चा हुई। बैठक विजन जबलपुर संस्था द्वारा बुलाई गई थी। विजन जबलपुर के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि देशभक्ति और जन जागरूकता से जुड़े अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि स्वतंत्रता पर अनावृत साप्ताहिक राष्ट्रीय चेतना जागृति संदेश यात्रा शुरू की जाएगी। लखनऊ के किशनपुर गांव में प्रॉपर्टी डीलर के भतीजे पंकज सिंह पर जानलेवा हमला हुआ। गनीमत ये रही कि पंकज की जान बच गई। पीड़ित दुर्गेश सिंह ने आरोप लगाया कि घटना के बाद जब वो थाने शिकायत लेकर पहुंचा तो महिगवा पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मजबूर होकर उन्होंने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया, जिनकी फटकार के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया।
उत्तर प्रदेश के महोबा में 800 साल पुराना ऐतिहासिक कजली मेला इस साल 10 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। मेले की तैयारियों को लेकर चित्रकूट धाम मंडल बांदा के कमिश्नर अजीत कुमार सिंह और डीआईजी राजेश एस ने मेला स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। वीर आल्हा उदल की धरती पर हर साल रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होने वाला है ये मेला। रायबरेली में रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए मिलावटी खाद्य पदार्थों पर रोक के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाई। नगर मजिस्ट्रेट ने खाद्य विभाग की टीम के साथ शहर की खोया मंडी में छापेमारी की। दुकानदारों में इस बीच हड़कंप दिखा। कई दुकानदार तो दुकान बंद करके चलते बने। आपको बता दें कि गंगा सागर, कमला ट्रेडर्स और अमृतलाल की दुकान से सैंपल इकट्ठा किए गए हैं और जांच के लिए भेजे गए हैं। नगर मजिस्ट्रेट ने इसको लेकर चेतावनी भी दी है। सहारनपुर में काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ के समापन समारोह ने पूरे शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। मंडलायुक्त कार्यालय से शुरू हुई भव्य साइकिल रैली घंटाघर होते हुए जनमंच तक निकाली गई। इसमें स्वयंसेवक और विद्यार्थी तिरंगे के परिधान में सजे नजर आए। पुलिस बैंड ने राष्ट्र धुन की प्रस्तुति देकर माहौल को और भी भावुक बना दिया। इस मौके पर शहीदों के परिवार वालों को सम्मानित किया गया। सोनभद्र जिले के दुद्धी कोतवाली क्षेत्र में स्थित कन्हर परियोजना के पीएसी कैब 39वीं बटालियन की जी कंपनी में तैनात जवान संदीप सिंह खरवार ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को ही गोली मार ली। 26 साल के संदीप बलिया जिले के निवासी थे और हारी में अमवार में ड्यूटी पर तैनात थे। गोली चलने से आवाज से कैंप में अफरा तफरी मची। साथी जवान उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर गए, लेकिन उनकी मौत हो गई। उत्तरकाशी में आई आपदा के बीच मुख्यमंत्री धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने मंत्रियों से आपदा राहत कार्यों की प्रगति जानी और निर्देश दिया है कि राहत कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस तरह की आपदाओं की रोकथाम के लिए केंद्रीय संस्थानों से वैज्ञानिक रिसर्च कराई जाएगी। उत्तरकाशी के धराली हर्षिल क्षेत्र में आपदा प्रभावितों को सुरक्षित निकालने का अभियान जारी है। बता दें कि चिनिया लिसोड़ हवाई पट्टी पर अब तक 74 लोगों की सुरक्षित लाया जा चुका है। मातली हेलीपैड तक 128 लोगों को रेस्क्यू किया गया। मुख्यमंत्री धामी 3 दिनों से लगातार खुद कमान संभाले हुए हैं। उन्होंने सुबह मातली हेलीपैड से राहत सामग्री रवाना की और प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीहोर में एक स्कूल बस हादसे का शिकार हुई। ग्राम मुंगावली के पास स्कूल बस सड़क से नीचे उतरकर पलट गई। हादसे में 3 बच्चों के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक सीहोर के ग्रामीण क्षेत्र के एक प्राइवेट स्कूल की बस जो हादसे का शिकार हुई। बस सवार 3 छात्र इसमें घायल हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ऐसे कंडम वाहन चल रहे हैं। स्कूल और स्कूली वाहनों पर कार्रवाई लेकिन हो नहीं रही। रक्षाबंधन के मौके पर योगी सरकार ने प्रदेश की बहनों को तोहफा दिया, जिसे लेकर बहनों ने सीएम योगी का धन्यवाद दिया। 8 से लेकर 10 अगस्त तक बसों को 24 घंटे फ्री सेवा जारी रखने का ऐलान किया गया है। अब इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात ने महिलाओं के लिए एक मुस्कान का काम किया। बहनें खुलकर कह सकती हैं, थैंक यू योगी जी। बलरामपुर के वाड्रफनगर विकासखंड के प्राथमिक शाला में तैनात शिक्षक मनमोहन सिंह का शर्मनाक वीडियो सामने आया। इसमें मनमोहन सिंह कैमरे के सामने स्वीकार करते नजर आए कि डॉक्टर की सलाह पर वो शराब पीकर स्कूल आए। आरोप है कि मनमोहन सिंह अक्सर शराब पीकर ही स्कूल आते हैं। इसकी शिकायत बीओ से भी की गई। हालांकि शिक्षा विभाग ने अब तक इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। भोपाल के रातीगढ़ में एक निजी कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच से उतरे, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पास गए, उनका हाथ थामा और उन्हें मंच पर लेकर आए। इस पर मौजूद लोगों ने भी तालियों से इसका स्वागत किया। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक लंबे समय के बाद ऐसा नजारा देखने को मिला। इससे सियासी गलियारों से चर्चाओं को हवा दे दी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया का यह वीडियो वायरल हो रहा है। विदिशा में रक्षाबंधन के मौके पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी और पुलिस अधिकारियों को राखी बांधी। राखी बांधने के बाद पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को मिठाई बांटे। पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। राखी का यह त्योहार सिर्फ रिश्तों में मिठास घोलने का नहीं, बल्कि विश्वास और सुरक्षा के बंधन को मजबूत करने का भी एक प्रतीक है।